2-3 दिनों से मुझे प्रीति की बड़ी याद आ रही है। प्रीति मेरी फ़र्स्ट चाइल्डहुड फ्रेंड थी जिसके साथ मेरी पहली दोस्ती हुई थी। मेरे दोस्त बहुत कम बनते थे, आज भी कम बनते हैं, बातें तो मैं कर लेती हूँ पर मेरे दोस्त कम बनते हैं। तो प्रीति जो है मेरी फ़र्स्ट चाइल्डहुड फ्रेंड थी और वो क्लास की टॉपर थी और मैं टॉप 10 में आती थी। तो आप सोच सकते हैं कि इस दोस्ती का खामियाज़ा जो है मुझे कितना झेलना पड़ा होगा, क्योंकि एज़ आप सबके पेरेंट्स भी ये करते होंगे, मेरे पेरेंट्स ने भी किया। प्रीति से सीखो, प्रीति टॉपर है, प्रीति से सीखो, प्रीति अपने काम खुद करती है। और मुझे मतलब रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ता था, इतनी ढीठ थी मैं या इतनी ज़िद्दी थी, गॉड नोज़। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, मैं बस फोकस रखती थी प्रीति के लंच पर। प्रीति की नानी बहुत टेस्टी खाना बनाती थी, साउथ इंडियन थी वो। और साउथ इंडियन खाने का जो फ्लेवर है, जो टेस्ट है, मुझे उसी के घर से आया है। डोसे आ रहे हैं उसके टिफ़िन में, इडली आ रही है, बड़े आ रहे हैं, अप्पे आ रहे हैं। ये सारी डिशेस के नाम, इनका टेस्ट मैंने उसी के घर से सीखा था। हमारी फैमिली नॉर्थ इंडियन थी, तो नॉर्थ इंडियन फैमिली में आलू के पराठे बन रहे हैं, मेथी के पराठे बन रहे हैं, तो उसे ये हमारा खाना बहुत अच्छा लगता था और मुझे उसका लंच बॉक्स। मेरी मम्मी आती थी मुझे स्कूल में छोड़ने के लिए और उसकी नानी, हम दोनों स्कूल के अंदर हो जाते थे। पर मेरी मम्मी और उसकी नानी आधे आधे घंटे, एक एक घंटे तक पता नहीं क्या बातें करती थी। मैं तो सोचती हूँ मेरी मम्मी मेरी बुराई करती होगी, क्या बताएं। हीरे की कदर ही नहीं है किसी को। चलिए जाने दीजिए, पर इस सब का फ़ायदा ये हुआ कि मेरी मम्मी ने भी साउथ इंडियन खाना बनाना शुरू कर दिया। वीक में 2 बार इडली बनती थी, वीक में 2 बार डोसे बनते थे और बाकी हमारा नॉर्थ इंडियन खाना बनता था। तो ऐसे करके मेन्यू डिसाइडेड हो गया। और मेरी मम्मी तब भी और आज भी मेथी की सब्ज़ी में देसी टमाटर डालती थी। प्रीति की नानी और 2 स्टेप आगे थी, उन्होंने अपने घर पर ही अपनी सब्जियों को लगा रखा था, जिसे आज के टाइम पे हम किचन गार्डन कहते हैं। अभी कोरोना के वक्त में कितनी सब्जियों की मारा मारी है, सोचिए अगर सबके घर में किचन गार्डन होता तो कितना अच्छा होता। फर्मेंटेटेड खाना, जी हाँ, फर्मेंटेटेड फूड आपके डाइजेशन के लिए, आपके गट के लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत ही अच्छा है। तो ये जो साउथ इंडियन लोग फर्मेंटेटेड खाना खाते हैं, आपने देखा होगा, इनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी थी। मैं और प्रीति, हम 2 बच्चे ऐसे थे पूरी क्लास में जो सबसे कम बीमार पड़ते थे। हम रेगुलर हमारे स्कूल को जाते थे, हमने कभी जो है स्कूल मिस नहीं किया होगा। कभी कभार जब मैं मूड में नहीं रहती थी तो मैं हाफ डे लेकर चली आती थी, वो मैंने आपको पहले सीज़न के शो में बताया है बचपन की बात में। बाकी मैं बहुत रेगुलर थी स्कूल जाने के लिए और हम बहुत कम बीमार पड़ते थे। मेरी मम्मी दिन में एक बार कोई ना कोई सीजनल फ्रूट्स हमें ज़रूर खिलाती थी। फ्रूट से एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते थे, वाइटामिन्स मिलते थे, इम्यूनिटी बढ़ती थी। ये वो डाइट प्लान है जो हमारी मम्मी और नानियाँ हमें देती आई हैं बचपन से, और जो अब हम इग्नोर करते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। मेथी की सब्ज़ी आयरन रिच होती है और आयरन का जो एब्जॉर्प्शन है वो विटामिन सी बढ़ाता है। देसी टमाटर विटामिन सी रिच होते हैं जो आपकी उस मेथी की सब्ज़ी के आयरन को एब्जॉर्ब होने में हेल्प करते हैं। तो दोस्तों, ये सारी छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमारे घर के बड़े बहुत अच्छे से जानते थे, जिसको आज हम पढ़ रहे हैं, हम जान रहे हैं। रात को सोते वक्त डेली मिल्क पीना हल्दी डाल के, ये मैंने बचपन से सीखा हुआ है। मुझे हर वक्त, हर दिन, रोज़ रात को बचपन से हल्दी वाला मिल्क दिया गया है। ये कोई नई चीज़ नहीं है। हमारी संस्कृति जो है वो हमें ये सिखाती है कि हम ऐसे इस तरह के फूड कल्चर को फॉलो करें। ये हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया हुआ है, हमारे पहले की पीढ़ियाँ हमें दे करके गई हैं। तो ये वो डाइट प्लान था जो बिल्कुल इनक्रेडिबल था, जिसके बारे में, और इंडिया इटसेल्फ, हमारा देश खुद ही इनक्रेडिबल है भाई। हर तरह का कल्चर है और हर तरह की फूड कल्चर में कुछ ना कुछ अनोखी बात ज़रूर है। खैर चलिए, मेरी और प्रीति की कहानी आगे बढ़ाते हैं। एक दिन मेरा और प्रीति का झगड़ा हो गया, तो मैंने उससे अपना लंच शेयर नहीं किया। घर आई तो मुझे बड़ी डांट पड़ी मेरी मम्मी की, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम गंदी बच्ची हो, तुमने उससे झगड़ा कर लिया, उसको तुम्हारा लंच भी नहीं दिया, मैंने तुम दोनों के लिए खाना बना के भेजा था। तो मैंने बोला उसकी मम्मी ने भेजा होगा, वो खाएगी उसकी मम्मी का बना हुआ। तब मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि प्रीति की मम्मी नहीं है और उसके पापा उसके साथ नहीं रहते हैं, प्रीति की नानी उसको संभालती है। मुझे पहली बार लाइफ में ये रियलाइज़ हुआ कि बच्चों के मम्मी पापा होते भी नहीं हैं। मतलब उस वक्त तक तो ये था कि सबके मम्मी पापा होते हैं,
जैसे हमारी फैमिली है वैसे सबकी फैमिली होती है। तब मम्मी ने मुझे समझाया कि वो तुम्हारी दोस्त है और तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि तुम उसका ध्यान रखो। जब तक मैं छत्तीसगढ़ में थी तब तक वो मेरे साथ ही थी और उसके बाद मैंने कभी उससे झगड़ा नहीं किया। नेक्स्ट डे जब मैं गई तो मैंने सबसे पहला काम यही किया कि मैंने उसको मेरा लंच खिलाया। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी अपनी डाइटिशियन लक्ष्मी यादव। स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बाय बाय।